हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। 25 साल का नौजवान जब मेरे पास सूरत से आया था तो स्माइल मेकओवर के लिए आया था। ही वॉज वेयरिंग अ फॉल्टी क्राउन जो बहुत भद्दा लगता था और बहुत टाइम से वॉज प्लानिंग और ये भी सोच रहा था कि ये दांत बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। इम्प्लांट के बारे में भी पूछ रहा था मुझसे। तो उसके बाद पूरा केस दिखाना चाहूँगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो क्राउन था, ही वॉज वेयरिंग दिस क्राउन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्राउन एक्सपोज था। उसके बाद देख सकते हैं नीचे के दांतों में भी काफ़ी कैलकुलस था। तो प्री ऑप इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब देख सकते हैं पेशेंट की स्माइल और ये देख रहे हैं ये जो क्राउन दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन हैव अ लुक एट हिज स्माइल। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है एक ट्रांजिशनल लाइन, एक जिंजाइवल जेनिथ, और उसके बाद जब हमने ये क्राउन निकाला, क्राउन लेंथनिंग किया, उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं लेजर से हमने क्राउन लेंथनिंग किया फ्रीनेक्टमी के साथ। बहुत ज़रूरी है फ्रीनेक्टमी ऐसे प्रोसीजर्स में जहाँ पे रिसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। व्हेन यू आर डूइंग दोबारा से जब रीट्रीटमेंट के केसेस करते हैं तो उसके बाद टेम्परेरी क्राउन के लिए शेड सिलेक्शन लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं दिस वाज अ क्राउन कटिंग हमने जब किया था। तो उसके बाद हमने पेशेंट को टेम्परेरी क्राउन दे दिया फॉर एटलीस्ट 1.5 मंथ्स। आप देख सकते हैं। और जब पेशेंट मेरे पास आया 1.5 महीने के बाद, जब मसूड़ा अच्छा हो गया, ग्रो हो गया पूरा का पूरा, उसके बाद हमने इस पेशेंट को फाइनल मेकओवर दे दिया, फाइनल स्माइल। देख सकते हैं दिस इज द रिजल्ट आफ्टर 1.5 मंथ्स। हमने रीट्रीटमेंट के बाद फ्रीनेक्टमी किया। आप देख सकते हैं क्राउन लेंथनिंग और एक शानदार रिजल्ट और अ ब्यूटीफुल स्माइल। रीट्रीटमेंट भी किया था बिकॉज रूट कैनाल वाज नॉट डन प्रॉपर्ली, तो हमने दोबारा से रूट कैनाल किया। दिस वाज डन ऑन अ सिंगल सिटिंग। आप देख सकते हैं अच्छा फेरूल और अच्छी स्माइल फ्रॉम जर्नी टू बिफोर एंड आफ्टर, गॉट सम गुड रिजल्ट। अब ऐसे केसेस में जहां पे आपको डिजिटल स्कैन लेना पड़ता है, अब देख सकते हैं यू कैन हैव अ लुक एट द डिजिटल स्कैन। पूरा का पूरा आप मॉडिफाई कर सकते हैं डिजिटल स्कैन से। आपको पता लगता है कि कैसे क्राउन कटिंग होगी, कैसे दांत बनेंगे। तो एक ऐसा मेकओवर जहां पे आप डिजिटल प्लानिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। एक अच्छी रूट कैनाल, रिट्रैक्शन कॉर्ड यूज़ करनी चाहिए आपको। पेरिडोंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे केसेस में। फ्रीनेक्टमी, क्राउन लेंथनिंग के साथ आपको आइसोलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप ईमैक्स ज़ेरकैर प्राइम मैंने दिया था पेशेंट को, एक अच्छा विनियर। प्रिपरेशन के टाइम पे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने कैसे उसको सर्वाइकल लाइन कैसे शार्प देनी है, पेशेंट किस तरह से क्राउन चाहता है। हमेशा कोशिश ये कीजिए जब आप रीट्रीटमेंट का कोई भी केस कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी टेम्परेरी क्राउन देना है फॉर एटलीस्ट 1.5 मंथ्स। कई बार 2-3 महीने भी लग जाते हैं बिकॉज जब आप क्राउन लेंथनिंग करते हैं तो जो हमारा जो जिंजावा होता है उसको हील अप होने में टाइम लगता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली बात होती है। पेशेंट सूरत से आया था मेरे पास और एक क्राउन के लिए हमने कम से कम 50 से 60 इमेजेस ली। बहुत मेहनत की, चाहे गम्स की हेल्थ की बात हो या प्रोस्थेटिक पार्ट की बात हो, ऑक्लूजन की बात हो। आपको कैसे जब आप क्राउन भी, जब विनियर भी क्राउन भी लगा रहे हैं तो आपको कैसे टेफ्लॉन यूज़ करना है, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, तो वो स्टेप्स फॉलो करने। एक अच्छी बाइट, तो एक ऐसे केसेस में बाइट के लिए आप जेट्टा बाइट यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा रेस्टोरेटिव मटेरियल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने हमेशा कहा है कि रीट्रीटमेंट के केसेस बड़े चैलेंजिंग होते हैं बिकॉज पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं और ऐसे रिजल्ट्स मिलने के बाद तो पेशेंट काफ़ी मोटिवेट होते हैं। तो मैंने हमेशा बोला है कोई भी ट्रीटमेंट कराने से पहले इवैल्यूएट कीजिए, सोचिए कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग इन फॉर। तो ऐसा केस एक स्माइल ड्राइव जहाँ पे पेशेंट को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, पेशेंट गॉट ए स्माइल बैक, एक नेचुरल एस्थेटिक्स आप देख सकते हैं। अभी इस केसेस में आप दोबारा से दिखाना चाहूँगा। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर केस। यू कैन सी अ ट्रांजिशन फ्रॉम, यू कैन सी कितना पूरा का पूरा पेशेंट का स्माइल चेंज हो गया और हमेशा सुंदर क्राउन, एक लंबे क्राउन जहाँ पे आपका इंसाइजल लाइन, आपकी सर्वाइकल लाइन, चाहे शेड सिलेक्शन की बात भी हो, आपके पास डेंटीन शेड गाइड आती है वो ज़रूर होनी चाहिए। उसका कॉन्टोर कैसा है, शेड में भी आप 3-4 वेरिएंट्स होते हैं कि आपको इंसाइजल में क्या शेड चाहिए। कई बार तो हमें पेशेंट को दिखाना पड़ता है कि एनामल में भी बहुत सारे वेरिएबल आते हैं शेड्स के लिए। तो एस्थेटिक, बिकॉज यंग पेशेंट है तो ऑफ कोर्स फंक्शनैलिटी और एस्थेटिक दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो एक दिस वाज जस्ट टू शो यू कि एक हम कैसा स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस और हमारा हार्डवर्क और लैब का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी अगर जानकारी लेनी है स्माइल मेकओवर के बारे में आप मुझे डीएम कर सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।